तो आइए मैं आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, लेकिन परेशान होंगे क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में हिमाचल एक राज्य है जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है। मतलब या यूं कह लीजिए कि मुल्क हिंदुस्तान में हिमाचल राज है, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत है। बल्कि ये कह दूं कि वहां पर मोहब्बत की दुकान खुली है। राहुल गांधी के मुताबिक राहुल गांधी कहते हैं कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। वो उनकी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सोचिएगा मैं बात क्या करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब जो है वो किस तरीके से मोहब्बत की दुकान वाले दुकानदार जो मेन मुखिया है, जो फाउंडर है यानी राहुल गांधी जी, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो सवालों के जवाब कब देंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी कंगना रनौत के बारे में बोलने के लिए तैयार है। कंगना रनौत ने बस कल इतना कहा कि जो किसानों के बिल वापस ले लिए गए थे वो फिर से आना चाहिए। तो भैया राहुल गांधी इससे पीछे कैसे हट सकते हैं। वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। सोचिए, एक महीने से हिंदुस्तान में और उनके ही राज्य हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान के शटर बंद हो चुके हैं और मुसलमान नफरत का शिकार हो रहा है। कभी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, कभी ये कहा जा रहा है कि पालनपुर है हम आपका नहीं, किसी के पाप का मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे। इस तरीके के ऐसे तमाम असंप्रदायिक तत्व जो है ऐसे नारे लगा करके मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नफरत के शटर खुल चुके हैं और मोहब्बत की दुकान के शटर बंद हो चुके हैं मुसलमानों के लिए। तो चलिए, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने क्या कुछ कहा है, किसको टैग किया है। क्योंकि आज एक मामला ये आया है कि जैसे जिस तरीके से आपको पता है कि योगी सरकार ने कुछ वक्त पहले जब कांवड़ यात्रा चल रही तो नेम प्लेट वाला आदेश पारित किया गया था कि जो भी विक्रेता होगा, जो भी बेचने वाला होगा, चाहे वो फल बेच रहा हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो दूध बेच रहा हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या कोई भी ऐसी जगह हो, उसको अपना बड़ा बड़ा अपनी आइडेंटिटी दिखानी होगी। नेम प्लेट, अपना नाम लगाना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी। मतलब या तो आप आरिफ हैं या कृष्णा है, या कृष्णा है या आरिफ है, जो भी हो आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। इस पूरे मामले को संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है और इस आदेश को जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत, या यूं कह लीजिए कांग्रेस ही भाजपा और भाजपा ही कांग्रेस है, ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरीके से नकार रही है हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। आज कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने जो बयान दिया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो सुनिए आप पहले। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सकती है। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए।
ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटिनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। कांग्रेस के मंत्री का बयान सुना, तो अभी इससे पहले एक और मंत्री के आपने बयान सुने होंगे जिसने कहा था कि संजौली की जो मस्जिद है वो अवैध है, उसको गिरा देनी चाहिए, मुसलमान जो है रोंगैया है, मुसलमान बांग्लादेशी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि MIM प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जनाब शौकत साहब ने क्या कुछ ट्वीट किया है। मैं आपको ट्वीट पढ़ करके लगाऊंगा और उन्होंने जूनियर मायरर की एक रिपोर्ट का फोटो भी लगाया हुआ है। उन्होंने एक्स पर अपनी राय ट्वीट किया है। क्या किया है? इमरान प्रतापगढ़ी को टैग किया है और कहा है कि अगर आप जाग रहे हैं तो प्यारे आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। इंडियन नेशनल कांग्रेस को टैग किया है और बीजेपी फॉर इंडिया को टैग किया है। कह रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, वो कागज की मोहब्बत की दुकान क्या बारिश में बह गई। सवाल किया कि जो मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ने खोली थी कागज की बना करके, वो क्या शिमला में बारिश में बह गई। आगे उन्होंने तेजस्वी यादव को टैग किया है, लालू प्रसाद यादव को टैग किया और आगे क्या कुछ लिखा है, नाम निहात सेकुलर लोगों खामोश क्यों हो। मतलब तेजस्वी यादव को टैग किया, लालू प्रसाद यादव को टैग किया और कह रहे हैं कि आप खामोश क्यों हो। मैंने गलत नहीं कहा, कांग्रेस RSS की मां है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस RSS की मां है ये यकीनन आपको पता है, या यूं कह लीजिए कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के नक्शे कदम पर चलती है तो वो भाजपा के नक्शे कदम पर चलती है। या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस का जो कमल, भाजपा का जो कमल खिला है उसके नीचे हाथ जो है वो कांग्रेस का है। कमल का अगर कोई साथ दे रहा है, कमल को कोई ऊंचाइयों और बुलंदियों तक ले जा रहा है, तो नीचे से कांग्रेस का हाथ उसे उठा रहा है। खैर, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, MIM जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस मशक्कत से आपके साथ आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, आपकी मस्जिदों की लड़ाई लड़ रही है, आपके जवानों की लड़ाई लड़ रही है, उसका आप एहसान इस तरीके से चुका सकते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अगर मुसलमान है तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, अगर हरियाणा में है तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव। इन तमाम चुनाव में अगर MIM या MIM के समर्थित पार्टी, MIM के समर्थन में कोई पार्टी, MIM के गठबंधन में कोई पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, तो उनको अपना कीमती वोट देकर के ताकत बख्शिए ताकि आपकी वो हुकूक की लड़ाई कानूनी स्तर पर संवैधानिक तरीके से कर सके।